भाई लोग सच में ये कहानी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और अगर आप लोगों को ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर पसंद है और साथ ही साथ आप लोगों को काफी ज्यादा एक्शन और खून खराबा पसंद है तो वाकई में ये कहानी आपके लिए ही है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने काफी सारी जिंदगियों को जिया है, क्योंकि कभी वो मछली की जिंदगी जीता है तो कभी वो पक्षी की जिंदगी जीता है तो कभी चींटी की जिंदगी जीता है या फिर कभी डायनासोर की जिंदगी। और ज्वालामुखी के फटने से लेके फूल के खिलने तक इसने हजारों जिंदगियों को जिया है। और इसकी लाखों सालों की जो यादें हैं उनमें सिर्फ इसे सबसे ज्यादा नफरत इंसानों से ही है। और हर बार जब ये अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है तो ये अपने आप मर जाता है या फिर ताकतवर जीव के द्वारा मार दिया जाता है। और इस चीज से हमारे मेन कैरेक्टर को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हर बार ही इंसान इसे सिर्फ मजे के लिए मार देते थे। और इसे सबसे ज्यादा नफरत इंसानों से ही है। और लाखों सालों में जितनी बार भी ये मरा है हर बार ही इसके जहन में एक ही सवाल होता है कि इस बार ये किस जीव में जन्म लेने वाला है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बार बार जन्म लेते हुए थक चुका है और ये सच में हमेशा के लिए ही मरना चाहता है। और ये वाकई में दोबारा से जन्म नहीं लेना चाहता है, लेकिन जब इस बारी ये जन्म लेता है तो इस बारी इसे काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा दर्द होता है। और इसे लगता है कि ये इस बारी मेमल के तौर पे जन्म लेने वाला है। और इस दौरान जो इसे दर्द हो रहा था तो इससे ये काफी ज्यादा एक्साइट भी हो जाता है, क्योंकि इसके पहले के एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना ज्यादा इसे दर्द होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है कि ये फूड चेन के टॉप में आ सके। और जैसे ये जन्म लेता है तो ये ठंडी हवाओं को महसूस करता है और तभी अचानक से ये वातावरण से अलग किसी के वार्म टच को महसूस करता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को जिनसे सबसे ज्यादा नफरत है इसने उन्हीं के रूप में जन्म लिया है। और अब हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा हो गया है और इसका नाम ली जा इन है। और ली जा इन को इंसानों की जिंदगी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि इंसान सभी एक जैसे हैं लेकिन तब भी वो देश धर्म वेशभूषा में बटे हुए हैं। और इन लोगों ने दुनिया के अंदर हर एक चीज को नाम और मतलब दे रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं ली जाइन की जो मदर है उसे डॉक्टर के पास लेके आई है, क्योंकि ये बिल्कुल भी बात नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर को इसकी रिपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है और फिर ये कहता है कि ये अब भी सिर्फ 6 साल का है तो ये इसके लिए काफी जल्दबाजी वाली चीज हो जाएगी। लेकिन इसकी मदर को इस बात की चिंता थी कि वो जब भी इससे बात करने की कोशिश करती है तो ये काफी मुश्किल से ही किसी तरीके का रेस्पॉन्स देता है। और यहाँ तक कि ये जब पैदा हुआ था तब भी ये नहीं रोया था। और फिर डॉक्टर कहता है कि इसे फिजिकली तो कुछ भी नहीं है लेकिन शायद साइकोलॉजिकल हो सकता है। और साइको सुनते ही जाइन की मदर के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जाइन को साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए कहता है। और इस चीज को सुन के जाइन की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर पे ही चढ़ बैठती है। और डॉक्टर भी जाइन की मदर को शांत करने की कोशिश करता है। और फिर जाइन अपनी मदर की तरफ देखते हुए बताता है कि मेरी मदर का नाम योंगशिल है और ये स्टूपिड और इग्नोरेंट हैं और इन्होंने अपने परिवार को एक जंग के अंदर खो दिया था और कुछ समय बाद एक और जंग में इन्होंने अपने पति को भी खो दिया था और इनके प्रति दुनिया काफी ज्यादा हार्श और क्रूल थी। और जाइन की मदर एक वक्त के खाने की पूर्ति करने के लिए उसकी मदर उसको पीठ पे बांध के बाजारों के अंदर सब्जियों को बेचती थी। और इसने किसी से सुना था कि अगर बच्चे अच्छी चीजों को सुने तो वो अच्छी तरीके से बड़े होते हैं। और जाइन की तरफ से रेस्पॉन्स ना मिलने के बावजूद भी योंगशिल बार बार उससे आई लव यू कहती है। और वैसे तो जाइन को इसका मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन इनका जो ये प्यारा सा एहसास है इससे ये नफरत भी नहीं करता है। और जाइन की इस जिंदगी के अंदर एक काफी बड़ा अंतर है। जिसके बाद हम एक बंदे का पीछा करते हुए 3-4 जनों को देखते हैं और तभी अचानक से ये बंदा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जो लोग इसका पीछा कर रहे थे वो इसके पास आके कहते हैं कि क्या मतलब निकला आधी रात को यहाँ पे भागने का। और जो बंदा नीचे गिरा हुआ होता है वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। जिसके बाद जो बंदा पीछे पड़ा हुआ था वो एक ईवल सा लुक देते हुए कहता है कि आखिर मैं कैसे एक कौमी को जिंदा रहने दे सकता हूँ। और इस बात को सुन के ये बंदा रोते चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सच में कौमी नहीं हूँ। और तभी अचानक से इस बंदे की नजर जा इनके ऊपर पड़ती है जो कि एक काफी ऊंचे पिलर के ऊपर खड़ा होता है और ऊपर से इन्हीं लोगों को देख रहा होता है। और जा इनको इस जगह पे देख के इस बंदे को भी समझ में नहीं आता है कि वो वहाँ पे कैसे पहुंचा। और फिर ये बंदा कहता है कि बच्चे वहाँ पे खतरा हो सकता है। और फिर जाइन अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए वहाँ से जंप लगा देता है और वो जमीन पे एक मेंढक की तरह
तरह लैंड करता है और ये सभी लोग जाइन को इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी सही सलामत देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद जाइन इनकी तरफ एक चीते की रफ्तार से बढ़ता है और इसे देख के एक बंदा अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन ये कुछ कर पाता उससे पहले ही जाइन अर्जेंटिनोसोरस की पावर से अटैक कर देता है और जाइन के एक ही पंच में इस बंदे की हालत खराब हो जाती है। और बाकी के जो लोग थे वो जाइन की स्पीड और पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जाइन को भी समझ में आ गया होता है कि उसने जितनी भी जिंदगियां जी हैं उन सभी की एबिलिटीज इसे इस जन्म में मिली हैं। और जाइन को ऐसा करता देख ये सभी लोग कांप उठते हैं और जाइन को साफ साफ पता होता है कि उसकी एक काफी ज्यादा लंबी यात्रा की ये जिंदगी आखिरी होने वाली है। और जो ये बंदा होता है डर के मारे जाइन के ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर जाइन उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ मन में कहता है कि आखिरकार अब मैं मर सकता हूँ। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसको जाइन ने पंच मारा था। वाकई में जाइन के सिर्फ एक ही पंच से इस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद जाइन को एक बंदा काफी ज्यादा जोर से पंच मार के नीचे पटक देता है और वाकई में जाइन को इसके पंच से काफी दर्द भी होता है और बिना पावर के जाइन सिर्फ एक आम इंसान जैसा है। और फिर जाइन अपने गाल को सहलाते हुए वापस से खड़ा हो जाता है और जैसे ही जाइन उस बंदे को देखता है तो उस बंदे की काफी ज्यादा तगड़ी फट जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से जाइन के ऊपर पंच करता है तो उसी का हाथ टूट जाता है। और इस बारी जाइन ने टर्टल की पावर को यूज किया था जिस वजह से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो गई थी और वो बंदा दर्द से चिल्ला ही रहा होता है कि तभी जाइन अचानक से उसके गले को पकड़ लेता है और इसके गले को पकड़ने के लिए वो चिंपांजी की पावर को यूज करता है और ये बंदा अपने आप को जाइन की पकड़ से नहीं छुड़वा पाता है और इस तरीके से जाइन किसी भी तरीके की पावर को यूज कर सकता है। और फिर जाइन इस बंदे को मारने के लिए इसके ऊपर पंच करने लगता है, लेकिन तभी जो बंदा पहले गिरा था वो अचानक से जाइन के ऊपर गोली चला देता है और वो गोली जाइन के पेट को चीरते हुए आर पार निकल जाती है। जिसके बाद जाइन अपने घाव को देखने के बाद उस बंदे को देखता है तो उस बंदे की डर के मारे फटके 4 से 40 हो जाती है। जिसके बाद जाइन भी बेहोश होकर जमीन पे पड़ जाता है और जाइन को मारने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो बंदूक को वहीं पे पटक के रोते हुए चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है और साथ ही साथ दूसरा बंदा भी इसके जाने के बाद यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाइन को अगले दिन वापस से होश आ जाता है और जब जाइन गोली से हिट हुआ था तो उसे काफी ज्यादा दर्द भी हुआ था और तो और वो गोली इसके इंटरनल ऑर्गन्स को चीरते हुए निकल गई और जैसे उसे लगता है कि वो मरने वाला है तभी अचानक से उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है और सी कुकुम्बर की पावर की वजह से जाइन का जो घाव था वो भी भर गया होता है और जाइन अब पूरी तरीके से ठीक हो गया था। और जाइन को अभी तक ऐसा ही लगता था कि उसने सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर रखा है, लेकिन ये चीज उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और जाइन को भी इस छोटी सी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटीज को देख के काफी अजीब लगता है। और जैसे जाइन अपनी सुनने की पावर को बढ़ाता है वैसे ही वो अपनी मदर को उसके नाम को पुकारते हुए सुनता है और इसकी मदर रोते रोते चिल्लाते हुए इसी को ढूंढ रही होती हैं और इतनी सुबह सुबह इनके चिल्लाने की वजह से काफी लोगों की नींदें भी खराब होती हैं। और इस चीज को देख के कुछ औरतें कानाफूसी करते हुए कहती हैं कि पक्का इसका बेटा जाइन इसे छोड़ के भाग गया होगा। और जाइन की मदर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला के उसे ढूंढ रही होती है और वो जाइन को आवाज लगाते हुए काफी ज्यादा जोर जोर से रो भी रही होती है। और इस चीज को सुनने के बाद भी जाइन यहाँ पे इमोशनलेस खड़ा होता है और तभी जाइन एक चिड़िया को यहाँ पे बैठा हुआ देखता है और अगले ही पल में जाइन अचानक से उस चिड़िया को खा लेता है और उसे खाते हुए वो कहता है कि शायद मैं अभी भी पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ हूँ लेकिन मैं अपने लिए हंट कर सकता हूँ और अब मेरे पास कोई भी वजह नहीं रह गई है उसके साथ रहने की। और तभी अचानक से उसे उन पलों की याद आती है जब उसकी माँ उससे आई लव यू कहती थी, लेकिन वो इस बात की भी परवाह किए बिना ही यहाँ से चला जाता है। और इस तरफ जाइन की माँ काफी ज्यादा परेशान होती है उसके लिए और उसके लिए फूट फूट के रो रही होती है। और फिर हमें 4 दिन बाद जाइन को दिखाया जाता है और वाकई में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और हद से भी ज्यादा कमजोरी होने की वजह से वो जमीन पे पड़ जाता है और उसकी हालत भूख प्यास की वजह से हुई होती है और अब उसे ऐसा लगता है कि शायद ये फूड प्रॉब्लम हो सकती है और इसे लगता था कि ये ओमनीवोरस है और इसी वजह से इसने चिड़िया सांप खरगोश को खाया, लेकिन तब भी इसे कुछ भी नहीं लगा और लाखों सालों
की जिंदगी में इसे कभी भी पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था और जाइन को ऐसा लगता है कि वो अभी मर रहा है, लेकिन जाइन को किसी भी तरीके का पछतावा नहीं था। लेकिन जाइन की नजर अचानक से उसकी माँ के ऊपर जाती है, जिसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी इसे ढूंढते ढूंढते। और जाइन की इतनी बुरी हालत को देख के और जाइन की ऐसी हालत को देख के इसकी मदर रोते हुए चिल्लाते हुए जल्दी से जाके जाइन को अपने बाहों में भर लेती है और उसे सीने से लगा के फूट फूट के रोने लगती है। और फिर जाइन मनी मन कहता है कि मुझे लगा कि मैं बस मरने ही वाला हूँ, लेकिन अब सारे थॉट्स क्लियर होना शुरू हो गए हैं और मेरी हालत इसलिए हुई क्योंकि मैं भूखा हूँ और मैं सिर्फ इस इंसान के हाथों के द्वारा बनाए गए खाने को ही खाना चाहता हूँ और ये कब तक ऐसे ही रोने वाली है और रोना बंद करो और मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन जाइन की जो मदर होती है वो काफी ज्यादा जोर जोर से रोती ही जा रही होती है और तभी जाइन को एक आइडिया आता है इसे रोने से रोकने के लिए और वो डिसाइड करता है कि वो इंसानी शब्दों को बोलेगा जो कि उसे समझ में नहीं आते हैं और उस शब्द को जो कि योंगशिल एक स्माइल के साथ हरदम कहती है, जिसके बाद जाइन योंगशिल को आई लव यू कह देता है। और इस चीज को सुन के जो स्टूपिड और इग्नोरेंट योंगशिल थी, नहीं जाइन की जो मदर थी, वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और इस रात का जो सनसेट था जाइन को वो खासकर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है और फिर जाइन कहता है कि चलो कुछ और समय ऐसे ही रुक लेते हैं जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता हूँ और चलो ह्यूमन की जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने जाइन के ऊपर गोली चलाई थी और ये बंदा इंस्पेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसने उस डिटेक्टिव को नहीं मारा बल्कि इसने उस बच्चे को गोली मार के मारा था, लेकिन उस जगह पे उस बच्चे की बॉडी ना मिलने की वजह से डिटेक्टिव को इसकी बात पे विश्वास नहीं होता है। जिसके बाद ये उस डिटेक्टिव से कहता है जो कि वहाँ पे उस समय पर था, मैंने तुम्हें ही बचाने के लिए उस बच्चे को गोली मारी थी तो तुम सच्चाई क्यों नहीं बताते हो। जिसके बाद ये डिटेक्टिव इसकी बातों से इनकार कर देता है और इस पर विश्वास ना करने के लिए कहता है और जब इसे जेल के अंदर बंद करने के लिए ले जा रहे होते हैं तब ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम झूठ क्यों कह रहे हो, मैंने उस डिटेक्टिव को नहीं मारा है और मैंने तुम्हें ही बचाने के लिए उस बच्चे को गोली मारी थी, नहीं उस मॉन्स्टर को। जिसके बाद इस बंदे को घसीट के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उस दिन के बाद से जाइन दोबारा से खो ना जाए इसके डर से योंगशिल ने उसके हाथ को हमेशा पकड़ के रखना शुरू कर दिया और इस एहसास और इस स्माइल और जो योंगशिल ने इसके खातिर किया है उससे ये नफरत नहीं करता है और इस वजह से ये चीज इसे और भी ज्यादा डेंजरस लगने लगती है। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चे ने जाइन को पीट दिया था और इस वजह से जाइन की मदर उस बच्चे और उस मदर के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और जब टीचर योंगशिल को शांत करने की कोशिश करता है तो योंगशिल उस पे भी भड़क जाती है। जिसके बाद ये तीनों को काफी ज्यादा जोर जोर से डांटने लगती है और योंगशिल सिर्फ जाइन के साथ ही अच्छे से पेश आती थी और जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तब रास्ते में दो बूढ़ी औरतें जाइन के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि वो लड़का कभी भी बात नहीं करता है और ऐसा दिखता है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली है। और फिर दूसरी ओल्ड लेडी कहती है कि पक्का उसके साथ कुछ तो गलत हो रखा है और इन दोनों बूढ़ी अम्मा की बातों को जाइन की मदर सुन लेती है और वो काफी ज्यादा गुस्से से इनकी प्लेट में जो सामान था उसको भी फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। और फिर वो उनपे चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा जी लिया है, अब समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते चली जाओ। और जब योंगशिल अपनी सब्जियों को बाजार के अंदर बेच रही थी तब पुलिस वाले वहाँ पे आके उसको यहाँ से हटने के लिए कहते हैं तो वो उनपे चिल्लाते हुए कहती है कि हमें इस देश से प्यार करना चाहिए, आखिर इस देश ने हमारे लिए किया ही क्या है। मेरे फादर इस देश के लिए लड़ते हुए मर गए और मैं अनाथ हो गई और मेरे हस्बैंड भी उसी तरीके से मारे गए जिस वजह से मैं विधवा हो गई और अब तुम मेरे काम करने वाली जगह को भी छीनना चाहते हो। मैं यहाँ पे तब से काम कर रही हूँ जब से मेरा बेटा मेरे पेट में था, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो और अगर तुम लोग मुझे यहाँ से जबरदस्ती हटाते हो तो मेरा बेटा और मैं भूख से ही मर जाएंगे। जिसके बाद जाइन की मदर जमीन पे पड़ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, तुम मुझे हटाने के बजाय मार सकते हो और अगर तुम लोगों का मुझे मारने का प्लान नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। और इसी तरीके से योंगशिल लगातार दुनिया के खिलाफ दुनिया से लड़ती रही और इसी तरीके से समय भी बीतता चला गया और मैं इस इंसानी बॉडी और जीवन शैली को इस्तेमाल करना सीख गया। जिसके बाद हम एक जगह पे काफी सारे फूलों को देखते हैं जहाँ पे जाइन और उसकी मदर आए हुए थे और फिर योंगशिल एक फूल को अपने कान पे लगा
के एक स्माइल के साथ जाइन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, क्या तुम्हारी मॉम सुंदर नहीं लगती हैं? लेकिन जाइन इस बात पे भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और फिर योंगशिल जाइन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है कि चलो चल के कुछ खाते हैं। और जब जाइन योंगशिल के हाथ को थामता है तो उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन योंगशिल के जो हाथ थे वो थोड़े रफ थे। और फिर वो योंगशिल से पूछता है कि आखिर वो क्यों हमेशा लड़ती रहती है। और फिर योंगशिल बताती है कि वो ऐसा इसलिए करती है जिससे कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। और एक तेज हवा के झोंके की वजह से योंगशिल का जो फूल कान पे लगा था वो उड़ जाता है। और योंगशिल जाइन से कहती है कि चलो घर चलते हैं, यहाँ पे ठंड लग जाएगी और वहाँ पे हम थोड़ा सा मीट भी खाएंगे। और जाइन को जिस चीज की चिंता थी वो ये थी कि वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था और वो बस ऐसे ही योंगशिल के साथ और भी ज्यादा समय को बिताना चाहता था। और जो योंगशिल का पहले फूल गिर गया था उसे वो इंस्पेक्टर उठा लेता है और वो जाइन की तरफ देखते हुए एक ईविल लुक के साथ कहता है कि आखिरकार ढूंढ ही लिया इस मॉन्स्टर को। और फिर हमें बताया जाता है कि जो ताकतवर होता है वही जिंदा रहता है और कमजोर ताकतवर का खाना बन जाते हैं। और इस दुनिया के अंदर ये लो सभी जीवों के ऊपर अप्लाई होता है और सभी इसे समझते भी हैं। हालांकि कुछ मौतों को तुम समझ नहीं सकते हो, कुछ इसलिए मरते हैं जिससे कि बाकी के गर्मी को भगा सकें और कुछ इसलिए भी मरते हैं जिससे कि बाकियों को ठंड ना लगे। और कुछ इनोवेशन के लिए मारे जाते हैं तो कुछ पैसों को रखने के लिए और कुछ सजावट के लिए मारे जाते हैं तो कुछ सिर्फ बाकियों के इंजॉयमेंट के लिए। और इतनी ज्यादा बदनसीबी की वजह से मैं बना जिसके बाद हम जाइन को एक तालाब में मछलियों को पकड़ते हुए देखते हैं और जन्म के 12 साल बाद आखिरकार ये ह्यूमन सोसाइटी को समझने लगा है। और पिछले 1-2 सालों में आसपास की चीजें भी काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं और बिल्डिंगें लंबी हो गई हैं। जब जाइन लौट रहा होता है तब वो पाता है कि उसके घर के करीब में जो नदी है उसमें पास की एक फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल गिरता रहता है और इसी वजह से योंगशिल भी बीमार हो गई है। और फिर वो अपनी पुरानी बात को याद करने लगता है और हम देखते हैं कि वो खाना खा रहा है और उसे खाना अच्छा नहीं लगता है तो वो बाहर थूक देता है। और इस चीज को देख के उसकी माँ पूछती है कि आखिर तुमने क्यों उगल दिया उसे, क्या हड्डी आ गई थी उसमें? और जाइन इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि उसे इस खाने से काफी ज्यादा नफरत है। और योंगशिल जाइन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि इन्हें पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे खा लो। और जब योंगशिल इस पीस को खिलाने वाली थी तब जाइन मना कर देता है और इस वजह से योंगशिल को गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही इस सारे मीट को खाने लगती है। और वो कहती है कि बाहर काफी लोग इसके एक पीस के लिए भी तरसते हैं और तुम मत खाओ, मैं ही इसे खत्म कर दूंगी। और इस बात को याद करते हुए जाइन कहता है कि उस समय मुझे योंगशिल को रोकना चाहिए था इसे खाने से। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाइन अपनी माँ की केयर कर रहा होता है और जब ये यहाँ से खड़ा होकर जा रहा होता है तब उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वो स्कूल जा रहा है। इस पर जाइन हाँ कह देता है और फिर जाइन की मदर उससे कहती है कि तो फिर ठीक है, मजे करना। जिसके बाद हम जाइन को मार्केट के अंदर एप्पल्स को बेचते हुए देखते हैं और जाइन एक सेब को देखते हुए कहता है कि इन लोगों ने अपने कंफर्ट के लिए सब कुछ तबाह कर दिया और इन लोगों के कंफर्ट की वजह से बाकियों को दर्द होता है, लेकिन आखिर क्यों एक लौती योंगशिल को ही दर्द हो रहा है। और जैसे ही जाइन उस सेब को टोकरी के अंदर डालता है तभी एक बंदा उन सेबों को देखते हुए कहता है कि ये अच्छे दिख रहे हैं, इनकी कितनी कीमत है? और फिर जाइन इसकी कीमत उसे 10 वॉन बताता है और फिर ये बंदा इस सेब को खाते हुए कहता है कि ये तो काफी महंगा है। और फिर मेन कैरेक्टर बताता है कि यहाँ पे हर कोई यूनिक है और ह्यूमन सोसाइटी ने शांति को बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानूनों को बना रखा है और उन्हीं में से एक को मैंने तोड़ दिया जिसे किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं वही पुलिस वाला होता है और वो कहता है कि ये अच्छा है खूनी, मेरा प्लान पहले ही तुम्हारे पास आने का था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आखिर एक मॉन्स्टर कैसे बड़ा होता है। चलो मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, आखिर क्यों तुम एक इंसान होने का दिखावा कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं कि ये पुलिस वाला अपने साथ और भी कई लोगों को लेके आया हुआ होता है, लेकिन जाइन इसको कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। जिसके बाद ये पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेता है और जब इन्वेस्टिगेशन से भी पता नहीं चलता है तो वो बंदा कहता है कि अगर तुम जासूस हो तो तुम्हारी मॉम भी जासूस होगी, हम पहले ही उसे
लाने के लिए कुछ लोगों को भेज चुके हैं। और इस बात को ये बंदा काफी ज्यादा इविल लुक के साथ कह रहा होता है और ऐसा दिखता है कि उसकी तबीयत भी ज्यादा कुछ खास नहीं है और पता नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन को झेल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि जो बंदा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया है वो काफी ज्यादा सख्त है। और इसकी इन बातों को सुन के जाइन को भी गुस्सा आने लगता है और जब ये बंदा जाइन को देखता है तो ये बाकियों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से दूर हट जाओ, अगर तुम यहाँ पे रुकते हो तो शायद तुम लोग मर भी सकते हो। और इसकी इस बात को सुन के ये दो बाकी के बंदे भी चौंक जाते हैं और जैसे ही जाइन जोर से अपने पैर को जमीन पे मारता है तो आसपास की रोड पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और इस चीज को देख के ये बंदा एक इविल सा लुक देने लगता है। जिसके बाद जाइन हथकड़ियों को तोड़ के काफी ज्यादा तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगता है और बाकी के जो लोग थे वो इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर ये बंदा उन दोनों से कहता है कि तुम लोग नहीं समझ सकते हो। और फिर मेन कैरेक्टर बताता है कि इसे इंसान मॉन्स्टर कहते थे और इन लोगों ने मुझे अंडरएस्टिमेट किया था और ये लोग नहीं जानते हैं कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ और इसी वजह से मैं उस दिन एक डिजास्टर बना। और आखिर क्यों इंसानों को इस दुनिया का सेंटर माना जाता है, वो उनका वीक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि उनकी लैंग्वेज है। और इंसानों के अलग अलग भाषा बोलने वाले ग्रुप्स बन रखे हैं जिस वजह से इन्होंने सिविलाइजेशन को काफी ज्यादा तेजी से डेवलप किया है। बाकी किसी स्पीसीज के मुकाबले मैं भी इनकी भाषा को समझता हूँ और मैं कभी नहीं भूल सकता कि ये ब्लेसिंग थी या फिर कर्ज था। जिसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि खेत नदी में से होते हुए काफी ज्यादा तेजी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो घर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए काफी ज्यादा लंबी लंबी छलांगे लगा रहा होता है। जिसके बाद हम जाइन के घर के आसपास दो ऑफिसर्स को देखते हैं और इनमें से एक जने को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि एक 12 साल का बच्चा कैसे एक जासूस हो सकता है और आखिर क्यों इतने सारे लोगों को बुलाया गया है सिर्फ एक छोटे से बच्चे को पकड़ने के लिए। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि उसने अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठाया और जितना लगा सकता था उतना जोर लगाया इस चीज को करने के लिए। और यहाँ पे उसी डिटेक्टिव की बात हो रही है जो कि जाइन के पीछे पड़ा हुआ है। और फिर दूसरा वाला बंदा कहता है कि मैं जानता हूँ। और फिर पहला वाला बंदा कहता है कि अगर जानते थे तो तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और जैसे इस बंदे को जाइन की याद आती है तो इसके हाथ कांप उठते हैं और ये कहता है कि मैं डर गया था। जिसके बाद हम 15 लोगों को जाइन के घर के बाहर देखते हैं और जब वो लोग अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे जाइन एंट्री मारता है और जाइन को यहाँ पे देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ये सभी लोग इसलिए हैरान थे कि ये लोग नहीं जानते थे कि अचानक से लड़का कहाँ से आ गया है। और फिर एक बंदा जाइन के पास आके कहता है कि क्या तुम वही बच्चे हो जो कि यहाँ पे रहता है, जिस पर जाइन हामी भर देता है। और जाइन को देख के एक बंदे को ऐसा लगता है कि चीफ किम ने कोई गलती कर दी होगी और किम उसी ऑफिसर का नाम है जो कि जाइन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और फिर जो मेन बंदा होता है वो कहता है कि एक बारी जो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा, तो अभी इसे जल्दी से पकड़ लो। जिसके बाद ये सभी लोग जाइन को चारों तरफ से घेर के डराते हुए कहते हैं कि बच्चे क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। और जाइन भी इन सभी को मारने के लिए तैयार होने लगता है लेकिन तभी अचानक से जाइन की माँ गेट खोल के पूछती है कि क्या हुआ। और जाइन की माँ यहाँ पे इतने सारे लोगों को और जाइन को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर एक बंदा कहता है कि ये शायद इसकी माँ होगी और ये कुछ बीमार सी भी दिख रही है। और फिर जो दूसरा बंदा कहता है कि हम बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन दोनों को ही पकड़ लो। और फिर एक बंदा जाइन को ले जाने लगता है और इस चीज को देख के उसकी मदर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि आखिर तुम क्या सोच के ये कर रहे हो और कहाँ पे मेरे बेटे को ले जाने का सोच रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि उसे जाने दो। और जैसे ही योंगशिल इन सभी की तरफ देखती है तो वो पाती है कि ये सभी के सभी लोग इसे ही घूरे जा रहे हैं। जिसके बाद वो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि कोई तो हमारी मदद करो, ये लोग मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद एक बंदा योंगशिल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन योंगशिल उसे गाली दे के धक्का दे के दूर कर देती है और फिर वो और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और योंगशिल को देख के एक बंदा कहता है कि थोड़ी देर पहले तो ये मरने जैसी हालत में थी लेकिन अचानक से इसके अंदर चिल्लाने का दम कहाँ से आ गया है। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि ये पक्का जासूस होगी, तभी ये पहले एक्टिंग कर रही थी। और जब जाइन की मदर जोर जोर से मदद मांग रही थी तभी एक बंदा उसे झापड़ मारते हुए चुप होने के लिए कहता है। और फिर मेन कैरेक्टर बताता है कि ह्यूमन लैंग्वेज हर एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकती है और उस समय मेरे रोंगटे से खड़े हो गए
थे और मुझे ठंड भी लगी थी और मैं अपने अंदर अपने खून को गुस्से से उबलते हुए महसूस कर पा रहा था, जैसे कि मैंने अपने ऊपर से अपना काबू खो दिया हो। और बेकाबू होकर जाइन इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और कुछ समय बाद ही हम उस बंदे की डेड बॉडी को छत पे पड़े हुए देखते हैं और जाइन ने एक ही झटके में सभी लोगों को मार दिया होता है जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। और वाकई में जाइन ने उन सभी को काफी ज्यादा बेरहमी से मारा होता है और इस चीज को देख के जाइन की मदर भी काफी ज्यादा हैरान होती है और जाइन को ऐसा करता देख जाइन की मदर उसे देख के रोने लगती है। और जाइन ने ऐसा खून खराबा ये दूसरी बार किया होता है और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसके अंदर किम और उसके और भी लोग होते हैं और फिर वो खुश होते हुए सभी को बताता है कि जैसा कि मैंने तुम सभी से पहले कहा था कि ये लड़का एक मॉन्स्टर है, इसलिए तुम लोग भी इसे हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम बाकियों की तरह ही मारे जाओगे। और जाइन इन सभी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी माँ पीछे से दौड़कर आगे आ जाती है जाइन के और चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने इन सभी को मारा है तो तुम मुझे ले जाओ। और वो ऐसे ही बार बार चिल्ला के कह रही होती है कि मैंने ही इन सभी को मारा है और मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। और योंगशिल को ऐसा करता देख जाइन भी हैरान होता है और फिर मेन कैरेक्टर बताता है कि योंगशिल के पास खाने की भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन वो उस समय पागलों की तरह आसपास दौड़ रही थी। और तभी जाइन को उस पल की याद आती है जब उसने अपनी मदर से पूछा था कि आखिर क्यों वो हमेशा लड़ती रहती है, और उस चीज को याद करके जाइन भी रोने लगता है। और आज पहली बार जाइन अपनी पूरी जिंदगी में रोया होता है और उसे इतना ज्यादा रोना भी इसलिए आ रहा होता है क्योंकि योंगशिल ने कहा था कि वो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ही लड़ती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं और हम अगले पार्ट में देखेंगे कि योंगशिल को बचाने के लिए जाइन क्या करता है। और अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दें।